ये 3 कैटेगरी ऐड हो गए। अभी डेली यूज में कैसे आता है, जॉर्जेट, डानिश, शिफॉन, ड्रेनियल, ये सारे मटेरियल आते हैं। देन थोड़ा फैंसी में जाएंगे तो सीमर मटेरियल आ गया, या फिर जो ब्रासो कॉन्सेप्ट आती है वो सब आ गए, तो वो सबके हमें इकट्ठा कर लेना। अब मैं आपको मेन पॉइंट बताने जा रही हूँ, वो ध्यान से सुनना है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आपका फिर से स्वागत कर रही हूँ अजमेरा फैशन के अंदर। तो दोस्तों, आप हमारी चैनल पे हर रोज़ के वीडियोस तो देखते होंगे कलेक्शंस के, बट आज मैंने सोचा है बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो हर रोज़ के वीडियोस तो देखते हैं कि ऐसे बिजनेस करना है, ऐसे करना है, ऐसे कलेक्शंस ऐड करने हैं, बट कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं कि कितना हमें बजट लेना है, क्या लोकेशंस हमें लाइक सर्च करना है, या फिर किस टाइप के कलेक्शंस ऐड करने रहेंगे, क्या बजट वगैरह है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज का मैंने जो ये टॉपिक डिसाइड किया है कि रेडीमेड कपड़ों की दुकान की शुरुआत कैसे करें या फिर किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी, आपको उसको कंटिन्यू रखना है, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, फिर वो आपके ऊपर है। आप 1.5 लाख का बजट लेते हो, 2 लाख का ले रहे हो, या फिर 1 लाख या फिर 50,000 का ले रहे हो। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर 25 से 30,000 की बजट में अगर आप करना चाहते हो बिजनेस, तो वो सिर्फ घर से हो सकता है। क्यों, किस लिए? क्योंकि देखिए दोस्तों, 25 से 30,000 के तो प्रोडक्ट आ जाते हैं, और इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं आते, मतलब नॉर्मली प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो उसको आप एक घर से शुरुआत कर सकते हो। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट आज का मेन टॉपिक है रेडीमेड कपड़ों की दुकान कैसे करें। चलिए, तो फर्स्ट आ जाते हैं बजट के ऊपर कि आपका बजट कितना है। ठीक है, तो मेन आपको डिसाइड करना है बजट, कि बजट कितना रहने वाला है आपका। ठीक है, तो बजट के अकॉर्डिंग अगर आप 2 लाख ले रहे हो तो 2 लाख पूरे के पूरे आप कपड़ों में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि फिर आप कपड़ों के अंदर पूरे 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है या फिर वो आपसे बताता है कि मेरी रिक्वायरमेंट इस टाइप की मटेरियल की है, या फिर मुझे इस टाइप का कलर चाहिए, तब आप क्या करेंगे। तो कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जो हम अपने तरीके से लेते हैं, बट कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो हमें भी एक आइडिया आ जाता है कि नहीं, कस्टमर की इस एरिया के अकॉर्डिंग, इस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कुछ इस टाइप की डिमांड है। तो बाकी के जो 50,000 आपने साइड में रखे ना, उस 50,000 से आप धीरे धीरे करके अलग अलग टाइप के कलेक्शंस ला सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हम जितना सोच रहे कि जैसे हमें 2 लाख इन्वेस्ट करना है तो पूरा नहीं करना है, 50,000 साइड में रख देना है नेक्स्ट कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो गया। देन आता है लोकेशंस। लोकेशंस के अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना है कि हम कहाँ पर अपनी दुकान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने दुकान सोची है किसी बड़े से मॉल के पास, तो वो चीज़ गलत है। मॉल के पास कभी भी दुकान मत करना, क्योंकि मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सस्ते कपड़े भी मिलते हैं, ब्रांडेड भी मिलते हैं, बट मॉल होता है। अगर उसी दाम में आपकी शॉप में भी कलेक्शंस मिल रहा है तो सामने वाला बंदा यही सोचेगा ना कि मैं एक ब्रांड से ले रहा हूँ, मैं एक मॉल से ले रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ हो जाती, इसीलिए हमेशा लोकेशन ऐसी डिसाइड कीजिए जहाँ पर कस्टमर की ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लगी हो, जैसे कि सब्जी मार्केट हो गया, या फिर कुछ ऐसी जो मार्केट होती है जो सबसे फेमस होती है, जहाँ पर सभी टाइप के कस्टमर्स आते जाते रहते हैं। तो भीड़ भाड़ वाले अगर इलाके में आप दुकान करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है साड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, साड़ियों में तरह तरह के प्रकार होते हैं, तो आपको क्या करना है, हर एक प्रकार की साड़ी रखनी है। स्टार्टिंग जैसे कि स्टार्टिंग होती है डेली यूज साड़ी से, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, डेली यूज वाली साड़ी ले लेनी। तो डेली यूज वाली साड़ी के थोड़े बहुत कैटलॉग हमें ऐड करने। देन उसके बाद थोड़ा हैवी में जाएंगे तो फैंसी साड़ी आ जाएगी, तो फैंसी साड़ी के भी हमें कैटलॉग ऐड कर देने। फिर थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे जैसे कि वेडिंग वेयर स्पेशल साड़ी, जो सबसे ज़्यादा महंगी होती है, तो हमें वेडिंग वेयर स्पेशल साड़ी लेनी है। तो ये 3 कैटेगरी ऐड हो गए। अभी डेली यूज में कैसे आता है, जॉर्जेट, डानिश, शिफॉन, ड्रेनियल, ये सारे मटेरियल आते हैं। देन थोड़ा फैंसी में जाएंगे तो सीमर मटेरियल आ गया, या फिर जो ब्रासो कॉन्सेप्ट आती है वो सब आ गए, तो वो सब के हमें इकट्ठा कर लेना। अब मैं आपको मेन पॉइंट बताने जा रही हूँ, वो ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये सब साड़ी आपने परचेज कर ली। अब मैंने जो 50,000 आपको बोला था कि आपको साइड में रखने, एक तो वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आप परचेसिंग करेंगे। ठीक है, बट सेकेंड पॉइंट अब मैं ऐड करवा रही हूँ, जैसे कि अगर हम एक साड़ी परचेज करते हैं, साड़ी के पीछे का जो खर्चा होता है, जैसे कि ब्लाउज का, या फिर पैटीकोट का, या फिर अस्तर का,
3-4 ऐसी चीज़ें मैचिंग सेंटर की जो हमें परचेज करनी है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने ये सब साड़ियाँ ली है तो उसी के साथ थोड़े बहुत सैंपल इसके भी आपको ऐड करने, जिसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी कस्टमर्स आपके पास साड़ी लेने आएंगे तो उसको ऑप्शंस में ये 3 चीज़ मिल जाएगी जो वो आगे से परचेज करने वाले थे, है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है कि अगर आप साड़ियाँ रख रहे हो तो उसके अगल बगल के जो कॉन्सेप्ट होते, जो डिज़ाइंस होती, वो आपको सिलेक्ट करनी। अब ब्लाउज़ की बात की तो ब्लाउज़ में आप रेडीमेड ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज और साथ ही साथ आप रख सकते हो ब्लाउज पीसीस जो कट पीस में रहते हैं ना, तो वो ऐड करेंगे तो आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। तो मैंने 3 पॉइंट क्लियर किए। बजट के साथ आता है लोकेशन के साथ आता है कलेक्शन के साथ आता है कि आपको किस टाइप के कलेक्शंस ऐड करने। तो आप इतने पॉइंट से क्लियर हो चुके होंगे। अब जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आपने बजट भी ले ली, एरिया भी ले लिया, ठीक है। अब हम कंफ्यूज हो जाते कि हम कहाँ से माल लें, क्या हम सही माल ले रहे, क्या हम सही पैसा दे रहे आगे, हम इस टाइप का सोचते हैं, ठीक है। तो मैं आपका पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। आप सब जानते हो सूरत शहर बहुत बड़ा है, सूरत शहर में कपड़ों का हब कहा जाता है। बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं, कोई रिटेलर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई होलसेलर है, कोई ट्रेडर है, कोई ब्रोकर है। बट इन सब में आखिर हम पेश जाते हैं, हम जाए तो जाए कहाँ, ये कन्फ्यूज़न होता है। तो कुछ नहीं, मुझे पता है आपने नॉर्मल सा यूट्यूब में सर्च किया है कपड़ों को लेके, तो हमारा चैनल आपके सामने आ चुका है। तो अगर आपने यहाँ तक सपोर्ट किया है तो डेफिनेटली आप हमारी पूरी चैनल देख लीजिए, हमारे रिव्यूज़ देख लीजिए, और साथ ही साथ बिना झिझक के स्क्रीन के ऊपर एक नंबर है, आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली एक कॉल या तो मैसेज करना है। आपको हमारी जो भी सेल्स टीम है वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देगी, क्या मटेरियल मिलता है, किस प्राइस में मिलते हैं, क्या कैटलॉग में डील होती, सारी इन्फॉर्मेशन। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपके दिमाग में बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न चल रही थी वो क्लियर हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज के मेरे टॉपिक्स कैसे लगे, आपके समझ में आया नहीं आया। तो सेकेंड टाइम में अगर कोई वीडियो बनाती हो तो उसमें मुझे पता चले कि मुझे किस किस टाइप के टॉपिक्स ऐड करने और क्या हेल्प हुई है। चलिए दोस्तों, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।